तुम्हारे उठने से पहले हम जा चुके होंगे। तुम्हारे पापा के आने से पहले हम कमरा साफ कर चुके होंगे। 2025 से पहले तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। दिसंबर से पहले मैं ये किताब लिख चुका होऊंगा। उनके आने से पहले हम जा चुके होंगे। निधि के डॉक्टर बनने से पहले तुम डॉक्टर बन चुके होंगे। 10 बजे से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं मेरे यूट्यूब चैनल दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और जैसे कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो के शुरुआत में कुछ एक सेंटेंस सुने, और वो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम सभी लोगों की आम बोलचाल के सेंटेंसेस हैं। हम डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं, लोगों को बोलता हुआ सुनते हैं, और आप सभी लोगों ने यूज किए होंगे। किस प्रकार से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो अपलोड और कर चुका हूं कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस का, जहां पे हमने दो एक्शंस की बात की, लेकिन वहां पे जो रेफरेंस था डियर स्टूडेंट्स वो पास्ट का था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, 10 बजे से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो टाइम का जो रेफरेंस था वो पास्ट का था कि पास्ट में दो काम हुए, उनमें से एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर समथिंग सिमिलर, बट यहाँ पे हम जो टाइम जिसकी हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट वो होगा फ्यूचर। क्योंकि हम सेंटेंसेस जो हम यूज करने वाले हैं वो सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के होंगे कि तुम्हारे आने से पहले हम आ चुके होंगे। ना तो अभी तुम आए हो, ना अभी हम आए हैं। दोनों के दोनों एक्शंस ऐसे हैं जो कि भविष्य में होंगे, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी टाइम पे होंगे, लेकिन अभी हुए नहीं हैं। दोनों के दोनों काम भविष्य में होंगे। किस प्रकार से हम ये दोनों एक्शंस एक सेंटेंस के अंदर रख सकते हैं, किस प्रकार से हम इन दोनों एक्शंस को एक साथ रख के इनके एप्रोप्रिएट टेंसेस को यूज करते हुए हम इनको एक्सप्रेस करेंगे, इस वीडियो के जरिए आप सभी लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो स्ट्रक्चर जो हम कवर करने वाले हैं वो है फ्यूचर का परफेक्ट प्लस प्रेजेंट का सिंपल। आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ये स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। और ये जो बातें हैं डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि हम इस स्ट्रक्चर को यूज तब करेंगे जब आप ये कहना चाह रहे हो कि दो काम हुए जिनमें से एक काम है वो हो चुका होगा दूसरे काम से पहले, या फिर भविष्य में एक काम हो चुका होगा या फिर हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। आप सभी लोगों को याद होगा कि पास्ट में हमने कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस बनाए थे जहां पे हमने ये देखा था कि दो एक्शन होंगे, या फिर अगर दूसरा एक्शन नहीं तो वहां पर टाइम होगा कि मनीष के आने से पहले तुम आ चुके थे। तो ये यहां पर दोनों के दोनों एक्शन है, मनीष का आना और तुम्हारा आना। लेकिन 10 बजे से पहले हम घर पहुंच चुके थे, इसके अंदर 10 बजना और तुम्हारा घर पहुंचना एक एक्शन है, दूसरा टाइम है। वी आर गोइंग टू कवर समथिंग क्वाइट सिमिलर इन दिस वीडियो एज वेल। तो जहां पे क्या होगा कि हम दो एक्शंस की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, लेकिन ये दो एक्शंस जो हैं ये फ्यूचर टेंस में रहेंगे। फ्यूचर टेंस की हम बात करने वाले हैं, और जहां पे दूसरा जो परफॉर्मेंस है कि हम किस प्रकार से दूसरे वे में इस टेंस का यूज कर सकते हैं वो तब होगा जब आप एक एक्शन की बात कर रहे हैं कि एक एक्शन भविष्य में हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। आप लोगों को एक बार मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दूं इस चीज को लेके कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त पे, तुम्हारे आने से पहले तुम यहां पे आओगे, तुम्हारे आने से पहले हम आ चुके होंगे। तो हम यहां पे आ चुके होंगे आपके आने से पहले। तो कहीं ना कहीं इस टेंस का जो काम है डियर स्टूडेंट वो पास्ट दिखाना है, लेकिन फ्यूचर में ये पास्ट इन द फ्यूचर दिखाता है। इस पॉइंट के लिए, इस बिंदु के लिए ये जो पॉइंट है वो एक फ्यूचर है। इस फ्यूचर के अंदर ये वाला जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट ये एक पास्ट का पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो काम है डियर स्टूडेंट ये हो चुका होगा ये इस काम से पहले। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है ये एक पास्ट का पॉइंट है। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम इन सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। और बात करें स्ट्रक्चर की तो इसमें कहीं भी कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, जैसा हमने पास्ट में किया था। वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस। और जहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि वहां पे एक्शंस दो पास्ट में थे, यहां पे दो एक्शंस फ्यूचर के होंगे। जहां पे टू एक्शंस इन द फ्यूचर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट।
हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो एक्शन पहले पूरा हो उसको हम पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे और जो एक्शन बाद में हो उसको हम पास्ट के सिंपल में लिखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, आपको ये याद रखना है कि जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसको हम फ्यूचर के परफेक्ट में यूज करेंगे, फ्यूचर के परफेक्ट में लिखेंगे, और जो एक्शन बाद में होगा डियर स्टूडेंट्स उसको हम प्रेजेंट के सिंपल में लिखेंगे। यहां पे हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दिस एक्शन वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, और जब ये दोनों के दोनों एक्शंस हम सेंटेंस में रखेंगे और उन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे एक पर्टिकुलर और एक एप्रोप्रिएट वर्ड से, जो इनमें से कोई एक हो सकता है सिचुएशन के अनुसार। आप बाय देन का मतलब होता है तब तक, बाय द टाइम का मतलब होता है उस समय तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक इस वीक के अंत तक, और बिफोर जैसे वर्ड हम यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस के अंदर हम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। चलिए बात करते हैं डियर स्टूडेंट बिना किसी देरी के। एक बार फिर से समझिए कि ये स्ट्रक्चर हम कब यूज करेंगे, जब भविष्य में दो एक्शंस की बात हो और आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक एक्शन हो चुका होगा किसी दूसरे एक्शन से पहले, या फिर कोई एक एक्शन भविष्य में हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। तो आपको इसमें ये याद रखना है, इसमें दो सिचुएशन होंगी, इसके अंदर एक एक्शन होगा डियर स्टूडेंट, और ये एक्शन है ये हो चुका होगा किसी दूसरे एक्शन के पहले, और अगर दूसरा एक्शन नहीं दे रखा तो हो सकता है फिर यहां पे एक टाइम दे रखा हो आपको। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे जैसे कि आपके आने से पहले हम जा चुके होंगे। तो ये जो काम है डियर स्टूडेंट हम जा चुके होंगे, ये हो चुका होगा आपके आने से पहले। तो यहाँ पे एक दूसरा एक्शन हमारे पास मौजूद है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। इन केस यहाँ पे अगर दूसरा एक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक टाइम का पॉइंट दिया गया है या पीरियड दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले स्ट्रक्चर को लिखने के बाद हम बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद वो जो टाइम दे रखा उस टाइम को हम रख देंगे। अगर हम ये कहते हैं कि 2025 से पहले तुम नौकरी लग चुके होगे, तो डियर स्टूडेंट नौकरी लगने का काम हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, और जो टाइम है इट इज 2025। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि देयर माइट बी टू सिनेरियोज वेयर जहां पे एक दो एक्शंस होंगे या फिर दूसरा जो है वो एक्शन के बजाय एक टाइम होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जहां पे सबसे पहला जो एग्जांपल हमारा है वो है अब मनीष के आने से पहले हम जा चुके होंगे। आप एक चीज देखिए इसके अंदर, इसमें दो एक्शन है, हम जा चुके होंगे और दूसरा जो एक्शन है वो है कि मनीष का आना। डियर स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों एक्शंस में से पहले एक्शन कौन सा कंप्लीट होगा और उस पहले एक्शन के अंदर कौन सा टेंस आएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन दोनों के दोनों एक्शंस के अंदर जो पहला जो एक्शन है, जो काम पहले पूरा हुआ वो है कि हम जा चुके होंगे। डियर स्टूडेंट ये काम पहले होगा, मनीष बाद में आएगा। जो एक्शन पहले कंप्लीट हो उसको फ्यूचर के परफेक्ट में रखिए जी, ध्यान में रखिए। तो हम इस बात को हम इस फॉर्मेट में रखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है हमारे पास हम, वी, उसके बाद हम विल का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स, विल, उसके बाद हम हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है जाना, हम जा चुके होंगे, जाना। और यहां पे जो कनेक्टिंग वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है पहले, तो पहले के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बिफोर, तो हमने लगाया यहाँ पे बिफोर। उसके बाद दूसरा जो एक्शन है, दूसरा जो काम है डियर स्टूडेंट वो है मनीष का आना। तो इस एक्शन को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखेंगे जहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो है मनीष, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो मनीष ने कौन सा एक्शन किया, आने का, आने को कहते हैं कम, और मनीष क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब में एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी विल हैव गॉन बिफोर मनीष कम्स। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्शंस के में कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। जो एक्शन पहले हुआ उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखिए, जो काम बाद में हुआ उसको प्रेजेंट के सिंपल में रखिए। जी हाँ, ओके। द नेक्स्ट वन इज रीना के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। अगेन डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू एक्शंस, जहां पे पहला जो एक्शन है डियर स्टूडेंट वो है ट्रेन जा चुकी होगी, और इसमें दूसरा जो एक्शन है डियर स्टूडेंट वो है रीना का स्टेशन पहुंचना। अब एक चीज इसमें आइडेंटिफाई करिए कि इन दोनों एक्शंस में से पहले कंप्लीट कौन सा होगा। तो इसमें जो पहला जो एक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो होगा कि ट्रेन जा चुकी होगी, रीना बाद में स्टेशन पहुंचेगी। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखिए। तो यहां पे हम जो करने वाले हैं कि हम इस सेंटेंस को, इस एक्शन को हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट रखेंगे। ओके, अगर आप चाहें तो इस बात को भी पहले लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये जो एक्शन है
इसको भी सेंटेंस के अंदर पहले रखा जा सकता है। सेंटेंस के अंदर जो दोनों एक्शन है डियर स्टूडेंट्स, उनकी पोजीशन आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप दूसरा जो एक्शन पहले हुआ उसको आप बाद में रख सकते हैं, जो एक्शन पहले हुआ उसको भी आप बाद में रख सकते हैं, बाद वाले एक्शन को पहले रख सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज द पोजीशंस, डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू चेंज द टेंसेस। इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों का पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। टेंस दोनों के अंदर यू के यू बने रहेंगे। तो हमने यहां पे ये जो एक्शन है कि रीना का स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का निकल जाना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सा एक्शन हो चुका होगा। ट्रेन जा चुकी होगी डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है द ट्रेन, उसके बाद है विल, और उसके बाद हमारा हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा काम करेगी? ट्रेन जाने का। जाने को कहते हैं लीव, ट्रेन के लिए लीव वर्ड यूज करेंगे हम। लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, और यहाँ पे जो कनेक्टिंग वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है पहले, तो बिफोर। उसके बाद रीना का स्टेशन पहुंचना, इस बात को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है रीना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीच, और उसमें हम एस और एस लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीचेस द स्टेशन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर भी अगर किसी व्यक्ति का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, प्लीज मेक श्योर यू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, तुम्हारी माताजी के आने से पहले हम कमरा साफ कर चुके होंगे। अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा भाई? अरे मम्मी आएगी, मम्मी डांटेगी मुझे। तुम्हारी मम्मी कितने बजे आएगी? मम्मी 10 बजे आएगी। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी के आने से पहले हम कमरा साफ कर चुके होंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, इस प्रकार के सेंटेंस हम सब यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें दो एक्शन होंगे, एक तो आपकी मम्मी जी का आना, आपकी माताजी का आना, दूसरा कमरा साफ करने का। डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से पहले कौन सा एक्शन पूरा होगा, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। और हम सभी को बहुत साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर जो पहले जो एक्शन होगा कि हम कमरा साफ कर चुके होंगे, डियर स्टूडेंट, इसको हमें रखना है फ्यूचर के परफेक्ट में। चलिए, सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे हम कमरा साफ कर चुके हैं, सब्जेक्ट है हमारा हमने लिखा हो वी। उसके बाद स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, उसके बाद हमारा वर्ब है विल, एंड देन हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा काम कर चुके होंगे हम? कमरा साफ करने का। साफ करने को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्लीन। क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड, एंड देन द ऑब्जेक्ट द रूम। उसके बाद हम ये काम पहले करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हम रखेंगे बिफोर, और दूसरा जो काम है वो आपकी माताजी का आना, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट के सिंपल में, योर मदर कम्स, क्योंकि मदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। विल मेक श्योर दैट हम यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करें, और मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हम एस और ईएस लगा के बनाते हैं। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट, बिकॉज यू नो दिस इज वेरी सिंपल। आप स्ट्रक्चर फॉलो करिए, स्ट्रक्चर से आपको एक कदम इधर नहीं, एक कदम उधर नहीं, सारा का सारा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जो बहुत आसान है। ओके, इसके अलावा कुछ एक और सेंटेंस आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो दो एक्शन होंगे जहां पे एक काम हो चुका होगा किसी दूसरे काम से पहले, या फिर अगर दूसरा एक्शन नहीं है तो वहां पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक्शन है ये हो चुका होगा इस टाइम से पहले। तो अगर टाइम दे रखा डियर स्टूडेंट, तो आपको बिफोर के बाद में या कनेक्टिंग वर्ड के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ वो टाइम लगा देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये वाले जो है गाइस, ये आपके पहले वाले स्ट्रक्चर से भी इजी है। किस प्रकार से किया जाएगा, लेट्स क्लैरिफाई द सेम यूजिंग फ्यू सेंटेंसेस। चलिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वो है 2025 से पहले तुम नौकरी लग चुके होगे। अब एक चीज देखिए, आप इस सेंटेंस के अंदर एक एक्शन है जो हो चुका होगा कि तुम नौकरी लग चुके होगे, और दूसरा जो है डियर स्टूडेंट वो कोई एक्शन नहीं है, वो एक टाइम है 2025। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस के अंदर दूसरा एक्शन नहीं है, अगर टाइम दे रखा, तो आपको करना कुछ नहीं, यहां पे दूसरा एक्शन नहीं लगाना है, यहां पे बस वो टाइम रख देना है डियर स्टूडेंट्स। आपको वो टाइम लगा देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है। ओके, इस सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस है कि तुम नौकरी लग चुके होगे, जो काम हो चुका होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है हमारा यू के बाद में हम रखेंगे विल, उसके बाद हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा काम कर चुके होगे गाइस? नौकरी पाने का। पाने को कहते हैं गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, यू विल हैव गॉट अ जॉब। और उसके बाद में हम ये जो कनेक्टिंग वर्ड है डियर स्टूडेंट 2025 से पहले के लिए रखेंगे हम बिफोर। इनमें से कोई भी एक कनेक्टिंग वर्ड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। चलिए, बिफोर, उसके बाद जो भी टाइम दे रखा है और वो है कि 2025, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। These sentences are comparatively easier than the earlier one. इससे पहले जो हमने सेंटेंस किए हैं जिसके अंदर दो एक्शन दिए गए थे, उनसे भी कहीं ना कहीं ये सिंपल और इजी सेंटेंसेस है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई इंट्रिकेसी, कोई कॉम्प्लिकेसिटी नहीं है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज तब तक यह शहर छोड़ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट, एक काम है जो हो चुका होगा,
वह यह शहर छोड़ चुकी होगी, ये काम हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, तब तक। अब ये कहीं ना कहीं एक टाइम का इंडिकेशन है, यहां पे कोई दूसरा एक्शन नहीं है। हमें ध्यान ये रखना है कि जो काम हो चुका होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, और यहां पे जो काम हो चुका होगा डियर स्टूडेंट वो है वह यह शहर छोड़ चुकी होगी। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट की अगर बात करें तो है शी, उसके बाद विल रखा हमने, उसके बाद हैव यहां पे रखा, एंड देन कौन सा काम कर चुकी होगी, शहर छोड़ने का। छोड़ने को कहते हैं हम लीव, और लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या छोड़ चुकी होगी, दिस सिटी, एंड तब तक के लिए जो वर्ड यूज करेंगे डियर स्टूडेंट वो होता है बाय देन। बाय देन का मतलब होता है तब तक, ओके, बाय देन। चलिए द नेक्स्ट वन इज 10 बजे से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। अगेन देयर इज अ सिनेरियो वेयर वी डू नॉट हैव टू एक्शंस। इन सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो एक्शन नहीं है। आप कहना ये चाह रहे हो कि एक एक्शन हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। डियर स्टूडेंट, हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे, ये काम हो चुका होगा। इस एक्शन को आप फ्यूचर परफेक्ट में रखिए। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा हमने रखा वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल, देन हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा काम कर चुके होंगे हम, दिल्ली पहुंचने का। पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, और कहां पे, दिल्ली। और एक पर्टिकुलर टाइम हमें दिया गया है कि 10 बजे से पहले। पहले के लिए हम वर्ड रखेंगे यहाँ पे बिफोर, देन 10 o'clock। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यू नो दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। ओके, कुछ एक और सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स विद फॉर द सेम स्ट्रक्चर, जहां पे पहला सेंटेंस है कि इस महीने के अंत तक वह घर पहुंच चुका होगा। और इस प्रकार के सेंटेंस मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जबान पे रहते हैं। इस पूरे दिन में हम कहीं ना कहीं इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं। अरे तब तक तो मैं ऐसा कर चुका हूँगा, उस वक्त तक तो ऐसा हो चुका होगा, अगले महीने के एंड तक तो मैं आपको ये कर चुका हूँगा, सर इस वीक के अंत तक मैं आपको पैसा दे चुका हूँगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है इस महीने के अंत तक वह घर पहुंच चुका होगा। डियर स्टूडेंट, ये जो काम है ये हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, और वो टाइम क्या है, इस महीने का अंत। ये कोई दूसरा एक्शन नहीं है, ये एक टाइम फ्रेम है डियर स्टूडेंट्स। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे दो एक्शन है या फिर दूसरा है वो टाइम पॉइंट है या पॉइंट ऑफ टाइम है। चलिए, हमें सेम स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। हमें जो भी कनेक्टिंग वर्ड, जो भी कंजक्शंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। चलिए, वह घर पहुंच चुका होगा, इसको रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि ये ऐसा काम है जो हो चुका होगा, ये काम पहले पूरा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए डियर स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा विल, फिर हैव, वर्ब कौन सा काम कर चुका होगा, वो है घर पहुंच चुका होगा। पहुंचने को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच, और कहां पे, होम। अच्छा, इस महीने के अंत तक अगर ऐसा कुछ कहना हो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या वीक, इस वीक के अंत तक या इस महीने के अंत तक अगर हमें ऐसा बोलना हो, 2024 के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 2024, आज के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द डे, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम रोज बोलते हैं डियर स्टूडेंट। आपने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है, मैं चाहता हूं कि आप इस दिन के अंत तक आप फीस जमा करवा दें। हाँ सर, श्योर, आई विल डिपॉजिट द फी बाय द एंड ऑफ दिस डे, बाय द एंड ऑफ द डे, इस दिन के अंत तक, मतलब 12 बजे से पहले मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं कर दूंगा। ओके, तो इस महीने के अंत तक, इस सप्ताह के अंत तक, इस दिन के अंत तक, इस साल के अंत तक अगर हमें ऐसा कुछ कहना हो तो हमें ये इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि इस महीने के अंत तक, सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे अगर इस वीक लिखा होता तो हम यहाँ पे मंथ की जगह क्या लिख देते, हम यहाँ पे वीक लगा देते। चलिए, द नेक्स्ट वन इज दिवाली से पहले मैं ये किताब लिख चुका हूँगा। ओके, यहाँ पे मैं एक काम कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। टाइम क्या है, दिवाली। दिवाली कोई एक्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द लेटर एक्शन और द सेकंड एक्शन। यहाँ पे दिवाली इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें इस कनेक्टिंग वर्ड के बाद रखना है। चलिए, अब मैं यह किताब लिख चुका हूँ, सो आई विल हैव रिटन दिस बुक। फ्यूचर परफेक्ट में हमने लिखा दिवाली से पहले, पहले के लिए लगाया हमने बिफोर, और जो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा दिया गया है वो है दिवाली। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर फ्यूचर टेंस का यूज करते हुए हम कुछ एक सेंटेंस ऐसे हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में बनाते हैं, हम नोट नहीं करते कि शायद ये फ्यूचर परफेक्ट है कि कौन सा टेंस है, बट इस प्रकार के सेंटेंस आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग यूज करते हैं, हम सभी लोगों की जबान पे रहते हैं, हम अपने डेली लाइफ के अंदर, हमारी स्पोकन इंग्लिश का ये बहुत आम सेंटेंस है। चलिए, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए आप कुछ इस प्रकार के सेंटेंस भी बना सकते हैं, आप बनाते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, वह चला गया होगा। अरे यार तुम अभी मत जाओ, वह चला गया होगा, ये तो अलग बात होगी, तो पास्ट की बात होगी स्टूडेंट।
तो हम सेंटेंस जो कहते हैं कि वह चला गया होगा, आप भविष्य में कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, ही विल हैव गॉन। द नेक्स्ट वन इज मनीष सो गया होगा। अब यहां पे आप दूसरा जो एक्शन है डियर स्टूडेंट वो इंप्लाइड है, वो हमें पता है, हम बोल नहीं रहे यहां पे। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है कि राधा घर पहुंच गई होगी। कोई ऐसा काम जो भविष्य में हो चुका होगा, राधा घर पहुंच चुकी होगी, राधा घर पहुंच गई होगी, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम यहां पे बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज हम मिल चुके होंगे, सो वी विल हैव मेट। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह अपना होमवर्क कर चुका होगा या फिर उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा, जब तक तुम जाओगे वह उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। इस प्रकार के सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए, ये वाले जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट का भी थोड़ा आभास करवाते हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि यार मनीष ने ऐसा कर लिया होगा, तो आप कहीं ना कहीं वो गैस कर रहे हैं आपकी ऐसा काम हो गया होगा अभी प्रेजेंट के अंदर। तो वहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट। आपने इनका नाम तो सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस पर्सन। आपने गांधी जी का नाम तो सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो इस प्रकार के अगर हमें सेंटेंस बोलने तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर का रेफरेंस दे कि भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, हम मिल चुके होंगे, वह चला गया होगा, उसने पेमेंट दे दिया होगा, अभी फोन मत करो, उसने पेमेंट दे दिया होगा, चलो ये तो पास्ट की बात है। ओके, आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट। अगर हमें इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम किस प्रकार करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डियर स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नोट लगाना है। और नोट कहाँ लगता है डियर स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि नोट नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट जो लगाते हैं डियर स्टूडेंट वो हम वर्ब में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। और इन सेंटेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, जो कि एक मॉडल है। यहां पे हम नोट लगा के नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हो सकता है आपकी पहला जो सेंटेंस है, पहला जो स्ट्रक्चर है वो देने के बाद में दूसरा कोई एक्शन हो या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई काम नहीं हुआ होगा या फिर किसी दूसरे एक्शन से पहले ये वाला एक्शन नहीं हुआ होगा। चलिए, द नेक्स्ट वन इज 10 बजे से पहले वह नहीं सोया होगा, वह नहीं सो चुका होगा। डियर स्टूडेंट, एक ऐसा काम है जो नहीं हो चुका होगा, वह नहीं सोया होगा, नहीं सो चुका होगा, ये काम नहीं हुआ होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। तो अगर टाइम दे रखा है तो इस कनेक्टिंग वर्ड के बाद में हम सिर्फ और सिर्फ वो टाइम लगा देंगे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एक्शन दे रखा है तो हम वो दूसरा एक्शन रख देंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि वह नहीं सोया होगा, सब्जेक्ट को रखेंगे हम यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ही, उसके बाद विल, उसके बाद नेगेटिव वर्ड है गाइस। तो हम यहाँ पे नोट लगाएंगे और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोने का काम हुआ एक्शन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा स्लेप्ट, और उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड बी, बिफोर, और फिर हमारा जो टाइम दे रखा डियर स्टूडेंट्स की 10 बजे से पहले, उसको हम इसके बाद रख देंगे। चलिए, मनीष के जाने से पहले वह नहीं गया होगा। यहां पे आप नोट करिए कि यहां पर दो एक्शन दिए गए हैं कि एक काम है वो नहीं हुआ होगा किसी दूसरे काम से पहले। तो आपको वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है डियर स्टूडेंट्स की, जहां पे हम दो एक्शंस फ्यूचर में दिए गए हैं। पहले एक्शन जो नहीं हुआ होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, दूसरे एक्शन को प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे, और नोट हम सेंटेंस के अंदर मॉडल में लगाएंगे, विल में लगाएंगे, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं गया होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट ही, उसके बाद विल लगाएंगे, उसमें हम फिर नोट लगाएंगे, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्शन होगा जाने का, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, उसके बाद पहले के लिए हम वर्ड रखेंगे बिफोर, और उसके बाद इसके अंदर मनीष के जाने से पहले। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा एक्शन दिया गया है, और दूसरा जो एक्शन है वो हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर मनीष और गोज, प्रेजेंट सिंपल, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर रखेंगे, जो कि होगा गोज। चलिए, द नेक्स्ट वन इज रोहित के आने से पहले वे दरवाजा बंद नहीं कर चुके होंगे, या फिर रोहित के आने से पहले उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो एक्शंस हैं, और इन दो एक्शंस के अंदर अगेन हमें सेम द चॉइस ऑफ टेंस उसका ध्यान रखना है, और नोट वर्ड हमें कहाँ लगाना है, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पे ये वाला जो काम है डियर स्टूडेंट, उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया होगा, वे दरवाजा बंद नहीं कर चुके होंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, और इसके अंदर नोट वर्ड लगा हुआ डियर स्टूडेंट, इसको हम लगाएंगे विल में। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है वे, हमने लिखा दे, उसके बाद विल में हमने फिर नोट लगाया, दे विल नोट, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज द डोर, और पहले दे रखा डियर स्टूडेंट तो हमने लगाया बिफोर। दूसरा जो एक्शन है वो है रोहित का आना, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में, सो बिफोर रोहित कम्स।
चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे डियर स्टूडेंट्स, एंड आई बिलीव इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपका नहीं होगा। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को इस स्ट्रक्चर को लेकर, इन क्वेश्चन सेंटेंसेस को लेकर अगर कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू रीच अस, प्लीज फील फ्री टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी प्रेजेंट अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू स्ट्रक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।